Good morning friends, welcome to the Galaxy Group of Science, subject Mathematics. So कल हमने सीक्वेंस एंड सीरीज की बात की थी, ठीक है। सीक्वेंस किसे कहते हैं, सीरीज किसे कहते हैं और प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, हमने तीनों दिन की बात की। और जनरल स्टेप्स अगर हमें पता हो तो हम कोई भी सीक्वेंसेस की पूरे स्टेप्स, जो भी स्टेप्स आप फाइंड आउट करना चाहते हो, जो भी टर्म्स आप फाइंड आउट करना चाहते हो, वो फाइंड आउट कर सकते हो। और एक्सरसाइज 9.1 सभी को सॉल्व करनी थी, बट कुछ ही बच्चों ने सॉल्व की है, तो फिर से याद करवा देता हूँ कि आपको 9.1 सॉल्व करके मुझे भेजनी है। ओके, सो एक छोटी सी शायरी से शुरुआत करते हैं कि जिंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली इम्तिहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। सो अगर 10th के अंदर आपके थोड़े ज़्यादा परसेंटेज आ गए हो तो ज़्यादा उड़ना मत, अभी बहुत कुछ बाकी है मेरे दोस्त। तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हमें इस चैप्टर में दो प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ना है। कल हमने बात की थी प्रोग्रेशन क्या होता है। तो प्रोग्रेशन मीन्स अगर आपकी सीक्वेंस एक कॉमन पैटर्न फॉलो करता है तो उस सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कहेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में ऐसे तो बहुत सारी प्रोग्रेशन या सीक्वेंसेस होती हैं, बट हमारे सिलेबस में जो है वो सिर्फ दो टाइप्स की प्रोग्रेशन है, एक अरिथमेटिक एंड सेकंड इज जियोमेट्रिक। इनफाइनाइट प्रोग्रेशन भी है बट उसका पोर्शन जेई के लिए ज़्यादा यूज होता है। सो बेसिकली हमारे कॉन्सेप्ट के अंदर जो दो प्रोग्रेशन हमें पढ़नी है वो है जियोमेट्रिकल एंड अरिथमेटिकल। ओके, सो हम बात करेंगे आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। जिसके बारे में हम 10th में पढ़ कर आए, ठीक है। सो ये जो प्रोग्रेशन है वो आपको इजी लगेगी, बट यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हम बहुत बेसिकली और थॉरली जाएंगे इस सब्जेक्ट के लिए, ताकि इस टॉपिक के अंदर ये जेई के लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंस रखता है और इजी टॉपिक्स भी है, सो इसे हमें छोड़ना नहीं है। तो हम बहुत थॉरली जाएंगे ताकि इस टॉपिक के अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी, जैसे आप वर्ड को अच्छे से डिवाइड करोगे तो इसे कहते हैं सम अंतर श्रेणी। सम अंतर मतलब इसके पास एक कॉमन प्रॉपर्टीज जो होती है वो क्या है कि उसके कंटिन्यूअस जो टर्म्स रहते हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस रहता है वो कॉमन रहता है, इसीलिए उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की पहली क्वालिटी क्या होगी कि कंसेक्यूटिव्स, स्टेप्स या टर्म्स, स्टेप्स कहो या टर्म्स कहो, कंसेक्यूटिव स्टेप्स के लिए एक प्रॉपर्टीज वो फॉलो करता है, वो होगा कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस जो रहेगा वो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, ठीक है। अब जनरलाइज स्टेप्स के अंदर बात करें कि अगर मेरा फर्स्ट स्टेप, सपोज फर्स्ट स्टेप इज, फर्स्ट स्टेप और टर्म, हम टर्म कहते हैं, तो टर्म, फर्स्ट टर्म इज ए, स्मॉल ए से अगर हम डिफाइन करें हमारा फर्स्ट स्टेप, और हमारा कॉमन डिफरेंस, अगर कॉमन डिफरेंस हमारा स्मॉल डी है, ठीक है, तो वो सीक्वेंस क्या बनेगी वो ध्यान में रखना। तो पहला स्टेप हमारा होगा ए, सेकंड स्टेप जो होगा ये हमारा फर्स्ट टर्म होगा ए, सेकंड टर्म जो होगा वो होगा A2। सो A2 क्या होगा हमारा A प्लस डी, उसमें एक डी ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एक डिफरेंस ये होगा। उसी तरह से अगर आप थर्ड टर्म फाइंड आउट करना चाहते हो
तो वो क्या मिलेगा आपको a प्लस 2d, क्या मिलेगा आपको a प्लस 2d। और उसी तरह से आप फोर्थ स्टेप फाइंड आउट करना चाहते हो तो आपको क्या मिलेगा a प्लस 3d। एक एक डिफरेंस आप देखोगे, यहाँ पे d ऐड हुआ, ठीक है, यहाँ पर एक और d ऐड हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर एक d और ऐड हो जाएगा। सो इनडायरेक्टली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो हमारी डेफिनेशन है उसके मुताबिक उसके जो कंसेक्यूटिव स्टेप्स रहेंगे उन स्टेप के बीच आपको डिफरेंस कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। तो ऐसी अगर कोई प्रोग्रेशन है तो उसे हम कहेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, अब बात करते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के जनरल स्टेप की। सो जनरल स्टेप क्या होगा? तो जनरल स्टेप इज डिफाइंड एज an, कि अगर कोई टर्म है आपका nth टर्म, तो उसके लिए अगर आपको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का टर्म आपको फाइंड आउट करना है तो उसका जनरल टर्म क्या होगा। तो जनरल टर्म हमें, आप इन सब स्टेप को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो आपको उसका जनरल टर्म भी पता चल जाएगा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस, यहाँ पे 3d था और एक d मैं उसमें ऐड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा 4d, क्योंकि a तो कॉमन चल रहा है ना, और बाकी के जो स्टेप है उसमें d ऐड होता रहता है, ठीक है ना। तो अब आप ध्यान से देखोगे तो a तो सब में कॉमन आ रहा है, मतलब an वाला जो स्टेप होगा उसमें a तो कॉमन होगा, है ना। अब आप ध्यान से देखो d में चेंजेस क्या आ रहा है कि यहाँ पर सेकंड स्टेप था तो उसमें एक d ऐड था, यहाँ पर थर्ड स्टेप था तो यहाँ पर 2d ऐड हुआ था, एक d ये और दूसरा d ये, है ना। यहाँ पे फोर्थ स्टेप है तो यहाँ पर 3d ऐड हुए हैं, एक 1 2 3, है ना। यहाँ पर फिफ्थ थे तो यहाँ पर 4 टाइम्स d ऐड हुआ था। अगर यहाँ पर 6 भी होता तो यहाँ पर a प्लस 5d ऐड होते। मतलब जो स्टेप है, जैसे कि मेरा थर्ड स्टेप है तो उसमें 2, मतलब एक कम है, d जो है वो एक कम ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग अगर an मुझे चाहिए तो यहाँ पर n है तो उससे एक कम d उसमें ऐड हुआ होगा, मतलब हमारा जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, n-1 इंटू d। सो किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए जनरल टर्म जो है वो होगा an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। कैसे डिफाइन हुआ वो पता चला, तो इसे हम कहेंगे जनरल टर्म। जनरल टर्म ऑफ AP, AP का मतलब क्या हुआ, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो इसके मुताबिक A क्या होगा हमारा, A होगा हमारा फर्स्ट टर्म और D मीन्स इट इज कॉमन डिफरेंस and n means nth term। क्लियर? तो हमने जनरल टर्म फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर बात करें कि एज एन एग्जाम्पल, मैं कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं कि जिसके एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कि जिसके लिए फर्स्ट टर्म जो है, सपोज a इज इक्वल टू 7 है एंड डिफरेंस इज इक्वल टू -3 है। ओके, हमें एक एग्जांपल दिया है कि एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन ऐसी है जिसके लिए फर्स्ट टर्म जो है वो 7 है और d इज इक्वल टू -3 है। तो उसके लिए आपको 10th स्टेप क्या होगा वो फाइंड आउट करना है कि 10वां जो टर्म रहेगा वो कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग जनरल टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम 10th जो है वो प्लेस फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो एज एन एग्जांपल a10 इज इक्वल टू, हमारे पास जनरल टर्म क्या है, a प्लस n-1 इंटू d। इसके लिए an के लिए जनरल टर्म ये है हमारा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, ठीक है। हमें कौन सा फाइंड आउट करना है, a10, मतलब n इज इक्वल टू क्या रखेंगे 10। ओके, a क्या है फर्स्ट स्टेप हमारे पास
7 प्लस n इज इक्वल टू क्या हुआ 10 माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू माइनस 3. ओके, सो 7 प्लस 10 minus 1, it is 9 into minus 3. So 7 plus 9 3s are minus 27. प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में है तो माइनस होगा, ठीक है. सो माइनस 27 प्लस 7 इट इज माइनस 20. तो इस सीक्वेंस के लिए हमारा जो 10th टर्म होगा वो होगा माइनस 20. क्लियर? तो इस तरह से आप एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए कोई भी टर्म फाइंड आउट करना है तो कर सकते हो. उसके लिए आपको जरूरी क्या है कि आपको उसका फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए और उसका आपको कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है. किसी भी अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अगर आपको फर्स्ट स्टेप पता है या फिर और उसका कॉमन डिफरेंस पता है तो आप कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हो. बेसिक नीड इज आपको फर्स्ट स्टेप पता होना चाहिए और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है. और एक क्वेश्चन कि चलो हमें एक ऐसा एग्जांपल दिया गया है कि उसके अंदर आपको सिर्फ स्टेप दिए गए, ठीक है. मतलब कि फर्स्ट चलो थर्ड टर्म a3 is equal to 20, a3 is equal to 20 and a5 is equal to 50. then what is the difference? और इस स्टेप का फर्स्ट स्टेप क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है. सो इसके लिए कैसे फाइंड आउट करोगे आप? तो आपको पहले कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है. तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए आपने जो 10th में इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है, तो आपको क्या इसमें से d निकालना पड़ेगा. तो d कैसे मिलेगा? तो d का एक फॉर्मूला जो आपने 10th में पढ़ा था, याद रखिएगा कि a5 मतलब a3 जो आपको स्टेट गिवन है, देन माइनस अपॉन n2 माइनस n1 मतलब जो ग्रेटर है 5 माइनस 3. तो आप करोगे तो 50 माइनस 30 अपॉन 5 माइनस 3 इट इज 2. सो अब 50 माइनस 30 इट इज 20 and 20 by 2 is equal to 10. So difference is equal to 10. Okay, difference is equal to 10. अगर अब हमें फर्स्ट स्टेप फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट स्टेप किस तरह से फाइंड आउट होगा कि फर्स्ट स्टेप के लिए a1, ठीक है. सो a1 के लिए किस तरह से फाइंड आउट होगा? आपको a1 चाहिए तो a3 में से आपको a3 का फॉर्मूला क्या होता है? a3 का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d. अगर 3 है तो यहाँ पर एक कम मतलब 2d होगा, ठीक है. अब इसमें हम वैल्यूज रख देते हैं. a3 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास? इट इज 20. a हमें फाइंड आउट करना है और 2d है, सो 2 इंटू 10 d इज इक्वल टू 10 है. सो अब आपको a की वैल्यू मिल जाएगी. सो 2 इंटू 10 इज 20, 20 माइनस 20 0. सो फर्स्ट स्टेप जो होगा वो होगा आपका 0. क्लियर? तो इस तरह से किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सीक्वेंस के लिए, अभी सीरीज की बात तो नहीं की है हमने, सीक्वेंस के लिए आप कोई भी स्टेप, कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग ओनली वन इक्वेशन an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d. और दूसरा इंपॉर्टेंट जो आपका इक्वेशन था वो ये कि अगर आपको किसी भी सीक्वेंस के लिए कोई भी सीक्वेंस हो और उसके लिए अगर आपको d फाइंड आउट करना है, अगर किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए अगर आपको दो टर्म, कोई भी दो टर्म पता है तो आप d इज इक्वल टू am माइनस an अपॉन m माइनस n. यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा कि am अगर आपने पहले लिखा है
तो नीचे m माइनस n ही करना है। अगर an आगे लिखा है तो n आगे लिखना है, अगर am आगे लिखा है तो m आगे लिखना है। क्लियर? सो ये दो तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, जब टर्म फाइंड आउट करने की बात हो तो। ठीक है, सो इस तरह से ये दो फॉर्मूलाज है आपके पास, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये जनरल टर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। और अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में a और d आपको नहीं दिया है तो आपको अगर दो टर्म्स दिए हैं तो उसपे से d निकालना है, और किसी भी एक इक्वेशन में आप रख दोगे तो आपको a की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो इस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से आप कोई भी टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फाइंड आउट कर सकते हो। हमारे एग्जांपल्स हैं, नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे कि किस तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जांपल पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे अरिथमेटिक सीरीज की जिसमें एडिशन होगा। ठीक है, उसके बाद कंबाइन एग्जांपल रहेंगे। सो इस टॉपिक में अभी तक यही कि एक जनरल टर्म क्या होगा, और अगर दो स्टेप दिए हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए तो कैसे डी निकालना है। और मेन थिंग ये है कि अगर आपके पास फर्स्ट स्टेप और कॉमन डिफरेंस, अगर ये दोनों चीजें हैं तो यू आर अ किंग। ओके, तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर? ओके।